अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सबसे पहले तो इस ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं रमज़ान मुबारक के महीने की मुबारकबाद देते हुए। तो जो है ना, मैं कुछ कामों में जो है ना वो मसरूफ़ थी। आप लोगों को पता ही होगा कि शादी के बाद जो है ना वो काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ जो है ना वो एक्स्ट्रा हो जाती हैं। तो वही वजह थी कि जो है ना व्लॉग नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी, डेली नहीं तो इंशाल्लाह वीक में 2 से 3 दिन तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर व्लॉग लेके आऊँ। और उसमें जो है ना वो सहरी टू इफ्तार रूटीन होगी, या फिर डेली व्लॉगिंग के स्टाइल में जो जो मैं कैप्चर कर पाऊँगी वो मैं कर लूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों से इसी तरह से इस रमज़ान में जो है ना वो कनेक्टेड रहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ना वो समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आज जो है ना वो है पहला रोज़ा। तो मैं जो है ना 1 या 2 दिन के जो क्लिप्स है ना वो रिकॉर्ड कर लिया करूँगी, और आप लोगों के साथ जो है ना वो एक व्लॉग शेयर कर दिया करूँगी। क्योंकि डेली जो है ना व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है रमज़ान में, स्पेशली इन ससुराल और जो है ना वो एक बच्चे के साथ। तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन मैं फिर भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जो भी रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और ये क्लिप्स भी अच्छे लगेंगे। और ये जो है ना आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलें ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और दोबारा से मैं करूँगी, आप सबको मुबारकबाद दूंगी रमज़ान की। माह रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा, स्पेशली ज़यान को दुआओं में याद रखिएगा कि वो उसको अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे। आमीन। और आप सब भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें सबको दुआओं में याद रखिएगा। तो चलें व्लॉग को पूरा देखें। तो जी यहाँ पे ना ये था रात का क्लिप। तो ये था मतलब रात का चांद रात का, रमज़ान की चांद रात का क्लिप। तो मैंने बनाया था लौकी गोश्त। तो बहुत अच्छा बना था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना था। तो पहले तो हमने रोटी से खा लिया था, तो फिर हस्बैंड ने बोला कि इसके साथ ना चावल बहुत अच्छे लगते हैं उन्हें। तो मैंने कहा चले मैं बना लेती हूँ। तो फिर मैंने जो है ना इसके साथ चावल बना लिए थे। तो फिर हमने जो है ना चांद रात को यही किया, सफाइयाँ वगैरह की, ये किया, सब कुछ किया। फिर जो है ना रात ही हो रही थी, तो फिर मैंने ग्रेवी खाई। तो इसमें देखें आप, ये अभी मैंने खोली ही थी और देखें कितनी कम निकली है इसमें। तो यही होता है हमारे साथ क्या, सबके साथ ही यही होता है कि इतनी कम निकलती है। और चाहे जितना भी हम बड़ा पैकेट ले लें, वो उसमें इतनी सारी जो उन्होंने एयर भर दी होती है, और इतनी कम जो है ना ये चिप्स उसके अंदर डाली होती है। फिर जो है ना वो दूसरे दिन तो रोज़ा रखना था, तो सहरी का टाइम हो गया था। तो मैंने जो है ना वो जल्दी से फटाफट वाली दाल बना ली थी। फटाफट वाली तो नहीं, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी, क्योंकि हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई थी। तो ये 3 दालों को मिक्स करके मैंने बनाया था, और कुछ डिफरेंट स्टाइल की थी। हरा धनिया, पुदीना, ये सब कुछ डाल के ना काफ़ी अच्छी बनती है। तो इससे पहले हमने की सहरी, और फिर जो है ना मैंने चाय बना ली थी। और चाय का कलर देखें आप, और इतनी अच्छी और इतनी स्ट्रॉन्ग बनी थी ना चाय। तो सहरी का तो मज़ा ही इससे, ऐसी चाय से आता है ना। तो ऐसी चाय पी लो ना आप, तो पूरा दिन इतना अच्छा गुजरता है रोज़े में। तो फिर हमने पी ये चाय। और जो है ना फेनी या जो खजला वगैरह होता है ना, तो वो इतना ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन इंशाल्लाह वो भी मैं बना लूँगी किसी दिन, तो वो भी खाएंगे। फिर जो है ना हम लोगों ने चाय वगैरह पी, नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान पढ़ा। तो रोज़ा जो है ना वो रख लिया। और फिर जो है ना सुबह हो गई। सुबह होने के बाद जो है ना क्या किया, मैंने हस्बैंड को बोला कि गर्मी बहुत हो रही है, तो एसी भी चलता है ना, तो फिर भी इसको सुकून नहीं मिलता ज़यान को। तो मैंने कहा कि इनको जो है ना वो गंजा करवा के ले आए। तो हस्बैंड ने इतनी जल्दी मेरी बात सुनी, और वो जाके करवा के लिया। और माशाल्लाह ये आके और सो गए। उसके बाद मैंने इनको नहलाया। फिर जो है ना किसी काम से हस्बैंड और मैं बाहर चले गए थे। तो
फिर जो है ना हम इफ़्तार का सामान भी कुछ लेना था और कुछ और चीज़ें भी लेनी थी, तो वही इसी काम से हम जो है ना वो बाहर गए थे। तो यहाँ पे मैंने मुख्तसर से ही चीज़ें बनाई हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी बन गई थी। और इतनी ही बनानी चाहिए, वेस्ट कोई किसी चीज़ को भी नहीं करना चाहिए। जितना इंसान खाए, जितना खाया जाए वो इतना ही बनाना चाहिए। तो मैंने जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना निकाल के मैंने कहा इसकी वीडियो क्लिप बना लूँ जब तक जो है ना वो इफ़्तार नहीं होती। तो उसके बाद फिर हम लोग इफ़्तार करेंगे और उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे और फिर खाने वगैरह का काम करेंगे। ऐसा ज़रूर होता है हम लोगों में कि इफ़्तार के बाद भी हम खाना खाते हैं। तो कुछ लोगों में ऐसा होता है कि वो लोग नहीं खाते, लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत खाते हैं। तो हम लोग इफ़्तार के बाद भी खाना खाएंगे। तो जी यहाँ पे बस यही रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि सहरी से लेके इफ़्तार तक की मेरी क्या रूटीन है, कैसी रहती है। तो डेली व्लॉगिंग तो मैं नहीं कर पाऊँगी जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वीडियोस मैं लाती रहूँगी, व्लॉग्स बनाती रहूँगी। ऐसे ही क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिया करूँगी कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। यहाँ पर जो है ना ज़यान मेरी गोद में लेटे हुए थे और हम लोगों ने जो ना इफ़्तार कर ली थी थोड़ी, तो उनको मैंने पापड़ दे दिया और वो उनको पता नहीं था कि इसको खाते हैं। तो फिर जो है ना रात का टाइम हो गया था और फिर जो है ना मैंने लेस वगैरह मंगवा ली थी, फिर मैं ये खाने लगी थी। तो ऐसे ही गुज़र रहे हैं हमारे रोज़े। आप लोग बताएं कमेंट्स में कि आप लोगों के कैसे गुज़र रहे हैं। तो जी व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें जी, रमज़ान में बहुत बहुत मुबारकबाद। हम सबको दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।